नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। तो यार बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 9 मैथ यानी कि गणित का, जिसका एग्ज़ाम आपका आज यानी कि 11 मार्च को हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका गणित यानी मैथ का आपका जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इस 40 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 40 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इससे पहले आपका हिंदी, इंग्लिश और साइंस के आंसर की का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो इस वीडियो के बाद आप लोग भी उसका आंसर जरूर मिला लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था बच्चों कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा? तो रूट 81 यानी कि 9, ये इसका रूट 81 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, यानी कि ये आपका परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1.27 पर बार है बराबर किसके बराबर होगा? तो ये आपका 14/11 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 14/11। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन कि 6√6 भागा 2√2 बराबर होगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? तो ये आपका 3√3 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला चौथा क्वेश्चन क्या है कि 81 के पावर है आपका 3/4 तक का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा आपका 27। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 4 का ये। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन बहुपद है? तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका एक बहुपद है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों कि आपका कि x के पावर q कि आपका ब्रैकेट में है 2 + 3x² का घात होगा। तो इसका घात अधिकतम कितना हो जाएगा? तो इसका जो घात हो जाएगा बच्चों, इसको आप यहाँ पे इसको गुना कीजिएगा तब आएगा। ठीक है, गुना कीजिएगा तो इसका जो घात आ जाएगा बच्चों आपका, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करने पर आएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भाग देने वाला था, तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शेषफल कितना हो जाएगा आपका? सॉल्व कीजिएगा तो 0 शेषफल आएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि x² - 5x + 6 का गुणनखंड है। तो इसका जो गुणनखंड हो जाता है ये क्या हो जाएगा आपका? ए x - 2 x - 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं वह कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो आपका मूल बिंदु कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है कि बिंदु 3 और 1 में आपका कोटि क्या है? कोटि हुई तो मैंने आपको पढ़ाया ही था, तो यहाँ पे कोटि हो जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा रेखिक समीकरण है? तो रेखिक समीकरण कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 11 का डी। आगे देखिए आपका 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे समीकरण दिया गया था, सॉल्व करने पर एबीसी का मान निकालना था। तो एबीसी का मान कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, a = 1, b = -3 और c बराबर आपका 0 आ जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समीकरण 5x + 3y = 4 का हल होगा। तो इसका हल करने से आपको आएगा, अगर x का वैल्यू आप -1 और y का वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं तो ये आपका जो इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया गया है, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 14 नंबर का। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका x के समान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का ये। 15 देखिए 15 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका 0। उसके बाद देखिए 16 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 65 डिग्री का संपूरक पूछा था, तो 115 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया? x का मान निकालना था, तो x का मान यहाँ पे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 68 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपका त्रिभुज PQR में रूट मतलब यहाँ पे दिया गया है कौन आपका r = p दिया गया है और QR = 8 सेंटीमीटर दिया गया है, PR = आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पूछ रहा है आपसे कि PQ का लंबाई कितना होगा? तो PQ का लंबाई आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या आया है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रूट आपका यहाँ पे त्रिभुज दिया गया था। ठीक है, एक कोण ए का मान निकालना था, तो ए का मान जो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा यानी कि 40 डिग्री आ जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका यहाँ पे पूछा था कि निम्न में से कौन सा समूह त्रिभुज की 3 भुजाएं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर डी 4 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि यदि एक त्रिभुज को कोई दो भुजाओं का उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समसंग होंगे। ठीक है, तो ये किससे हो जाएंगे? तो यहाँ पे देखिए आपका एस से हो जाएगा, 2 भुजा दिया गया है यानी कि एस और एक आपका कोण दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या दिया गया है कि एक वर्ग का प्रत्येक कोण होता है, तो एक वर्ग का प्रत्येक कोण हमेशा आपका समकोण होता है यानी कि 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABCD
ABCD चतुर्भुज में रूट अंडर ए बराबर सी, ठीक है, रूट अंडर बार बार पूछने, कोण ए बराबर आपका कौन सी दिया गया है, कोण बी बराबर कोण डी दिया गया है, तो विकर्ण आपका AC बराबर नहीं है BD के, तो वह कौन सा त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, तो ये आपका समलंब चतुर्भुज हो सकता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। समलंब चतुर्भुज का ये प्रॉपर्टी होता है, यानी कि विशेषताएं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि AD दिया गया है, त्रिभुज ABC की मध्य का है, और आपका यहाँ पे यदि AR एरिया ऑफ ABC यानी कि त्रिभुज का जो ABC है इसका एरिया कितना दिया गया है, 32 सेंटीमीटर दिया गया है, और एरिया ऑफ ADC होगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। पूछा था कि आकृति में समांतर चतुर्भुज की चतुर्भुज है आपका ABCD क्षेत्रफल है, तो इसका जो क्षेत्रफल है एक आ जाएगा आपका आ जाएगा DC गुना DL। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो मात्र एक वृत्त खींचे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि चित्र में x का मान होगा, तो x का मान यहाँ पे जो कोण है x कोण इसको निकालना था, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा आपका 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की स्थित जीवा का लंबाई होगी, तो कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 12 सेंटीमीटर आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 29 अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा कितना आएगा 25.5 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 29 का सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए देख सकते हैं आप लोग क्या दिया गया है बच्चों कि अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके कर्ण की लंबाई होगी, तो इसके कर्ण को लंबाई कितना आ जाएगा आपका 20√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है ना तो आप लोग बेहिचक कमेंट कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन आप गलत बता रहे हैं, मैं उसको वहाँ पे क्या करूँगा वेरीफाई कर दूंगा, क्योंकि आंसर मैंने बहुत ही जल्दी में बनाया है। संभावना है कि 0% गलत होगा, लेकिन अगर किसी में डाउट है तो आप लोग बोलिएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 9 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 41 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो ये आपका 180 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए बच्चों जितना आपका मोना सर में मैथ पढ़ाए थे उससे ज़्यादा आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, उसी से लगभग आया, सिर्फ वैल्यू चेंज हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन कि एक घना में कितने किनारे होते हैं, तो 12 किनारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे संपूर्ण पूछा है, यहाँ पे वक्र नहीं पूछा, वक्र पूछता तो पाई आर एल होता है, यहाँ पे संपूर्ण पूछा है तो क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 33 का सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपका दिया गया है एक लंबवृत्तीय बेलन जिसका आधार का क्षेत्रफल है आपका पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर, ऊंचाई भी है, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई ए बी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 35 नंबर का। यहाँ पे एक अर्धगोले गुब्बारे है जिसमें हवा भरने के लिए उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर हो जाती है हवा भरने से, ठीक है। तो दोनों स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1:4 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 36 नंबर का क्वेश्चन कि आंकड़ों का अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर क्या कहलाता है, तो इसे आपका परिसर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा परिसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 कि वर्ग अंतराल 109 से 119 के वर्ग चिन्ह होता है, तो ये कितना होता है, तो ये आपका 114 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 5, 10, 13, 3, 7 आपका कोई भी वैल्यू दिया है, इसका माध्यिका पूछा था, तो माध्यिका कितना सोल्व करने पर आएगा, तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्या, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में ना ही आपको कोई कोर्स लेने की बात हम कहते हैं, ना ही कि मेरा नोट्स खरीद लो, आपको सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वीकली टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको शुरू से लेकर अंत तक करवाई जाती है। तो आगे आपको क्लास 10 का भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक सिक्के यहाँ पे दिया गया है जिसको 100 बार उछाला जाता है तो 55 बार चित्र प्राप्त होता है, तो पट की प्रायिकता क्या होगी, तो इसको सॉल्व करने पर 9/20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 40 नंबर का क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 10 बार चौका मारती है, तो चौका मारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो ये आपका 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 40 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है, और साथ ही साथ हिंदी, इंग्लिश और जो आपका साइंस का क्वेश्चन है उसके आंसर के अपलोड कर दिए हैं, तो इस वीडियो के बाद आप उसे भी जरूर मिला लीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो उसका भी नंबर कितना आ रहा है आपको पता चल जाएगा, आपका भी कितना आ रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।